ठीक है। ये आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है मेरी? ठीक है, आप स्टार्ट करें। अच्छा चलिए स्टार्ट। सबसे पहले जो आ प्रॉब्लम रही है। क्रिएट कर रहे हैं लोग वो ये हैं, उनको स्क्रीनशॉट ठीक तरीके से नहीं ले गए, खासकर जेएस का। और वो जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो बहुत हैवी कर देते हैं फाइल को। ये तो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकी फाइल तो वो मैं देखा 50-60 KB तक जा रही है, MB तक जा रही है। तो उनको बताता हूँ यदि किस तरह स्क्रीनशॉट लिया जाता है। जी जेएस का लेते हैं तो जेएस के यहाँ तक ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे आपका देखें लिस्टिंग के टाइटल्स, ब्रांड, प्राइस, मंथली सेल्स, ये चीज़ तो नेसेसरी है ही है। साथ में ये देखें सेलर टाइप आनी चाहिए, कैटेगरी कौन सी है, वेट कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि वेट बास्ता कोई प्रोडक्ट का होता है वो हमें पता नहीं चलता, वो उसका मटेरियल कौन सा हम यहाँ से देख सकते हैं वेट से। तो आपने अगर 10 का लेना है तो आप क्या करते हैं, आते हैं 10 का, ठीक है। ये आपने यहाँ से क्लिक करते हैं प्रिंट होम, प्रिंट स्क्रीन, FN प्लस प्रिंट स्क्रीन। उसके बाद आप प्रिंट पे ठीक हो गया। इसको प्रिंट ओपन किया, कंट्रोल V किया आपने, ये आपके पास आ गया स्क्रीनशॉट। यहाँ से आप क्या करते हैं, आप सिलेक्ट करते हैं सेक्शन, कितना सेक्शन आपको चाहिए, इसको क्रॉप किया, ठीक है। ये आपको क्रॉप कर दिया, ठीक हो गया। ये आपके पास आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं देखने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से आपने कोई कॉम्पिटिटर हाईलाइट करना है या किसी चीज़ को आपने करना है कि इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना है, तो आप ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल यही है, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसको फिर आपका अगर कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे जहाँ पर करना है, तो इस तरह ये आपकी स्पेस कम है। वो जो लड़के कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो, वो ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, तो आप ये मेथड अडॉप्ट करें। ठीक हो गया। चलेंगे इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। अच्छा, सबसे फर्स्ट पार्ट ये है कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, कि हमने जो इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या है, और इसके अंदर 2-3 सेक्शन वो भी आप चलते देखते हैं। सबसे पहली चीज़ थी हमने स्क्रीनशॉट किस तरह लेना, चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया है। सेकंड चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फाइल आप लोग भेजते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ना, ठीक तो डाटा तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी मैनेजमेंट उसकी बेहतर कर रहे हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं प्रेजेंटेशन में, तो आपने इनको सामने रख के अपनी प्रेजेंटेशन वाली फाइल बनानी है, जो आपकी एनालिसिस फाइल होती है। सबसे पहले क्या चीज़ है, आप जो फाइल सेंड करते हैं उसका नेम ठीक होगा, प्रॉपर प्रोडक्ट मेन कीवर्ड, उसके साथ रीजन किस रीजन में है और किसने सेंड की है। अगर मैंने ये की बनाई है फॉर एग्जांपल, तो मैं देखता हूँ कि मेन कीवर्ड सीसा है और मार्केट US से है और मेरी तरफ से है, तो मैं ऐसा अजीम रखता हूँ। तो आपका ये जो आप फाइल भेजते हैं उसका नेम प्रॉपर ये होना चाहिए। इसके बाद हीलियम 10 का, जब आप अपनी फाइल ओपन करते हैं तो हीलियम 10 जो हमारा सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना, कीवर्ड्स हम लिखते हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो हमने उसमें करना क्या होता है। इसका जो इतना भी फॉर्मेट है वर्ड्स का, वो टाइम की रोम में रखे हैं, उसको 12 स्टैंडर्ड साइज़ है, बॉर्डर होने चाहिए सबके, सीरियल नंबर होना चाहिए कीवर्ड्स का, ताकि पता चलिए वर्ड्स कितने आपने सेलेक्ट किए हैं। मार्केट और बजट आप लिखते हैं, अगर आपको बजट का नहीं पता तो आप एटलीस्ट मार्केट को लिखेंगे। ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह करना है। ये देखिए, ये मेरे पास आ गई शीट, इसमें मेरे पास कीवर्ड्स हैं, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ यहाँ लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। यहाँ से मैं जाके रखता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। इसका साइज़ 12 आप रखिए, कोई स्टैंडर्ड साइज फाइन। अच्छा, इसके बाद ये जो आपने कॉलम करते हैं, ये हम कैसे करते हैं, आपने जितना सेक्शन करना होता है आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ जाते हैं ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अभी अगर मैं इसको नो बॉर्डर कर दूँ तो ये इसके कोई बॉर्डर खत्म हो गए, लेकिन बेहतर ये प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। और इसको सेंटर में अगर आपने करना है तो आप इसको यहाँ से इसका लेफ्ट राइट सेंटर, चलो बिगनर्स हैं शायद उनको ना पता हो, एक्सपर्ट वालों को तो पता है इस चीज़ का। तो सेकंड चीज़ आपकी आ जाती है, अच्छा ये जो
देखें कि ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इसका कोई शॉर्टकट कुछ बिगनर्स को बताता हूँ, बिगनर्स को नहीं पता होगा कि हम कैसे हीलियम से इसको डायरेक्ट यहाँ पे लेके आते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ओपन किया है मैंने, मुझे इसके कीवर्ड चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल इसमें से रेलिवेंट इरेलीवेंट मैंने क्रॉस कर दी यहाँ से, अब यहाँ से क्रॉस करते होते हैं, यहाँ पे जो इरेलीवेंट नहीं चाहिए, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो जो रेलिवेंट है ये बच गया मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मिनिमम 26 की सर्च वॉल्यूम तक वर्ड्स का, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए हमें किस तरह वर्ड जो आप सेलेक्ट करते हैं हीलियम के ऊपर, उनको कैसे फाइल को डायरेक्टली एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपके पास, आप इसको एक्सेल फाइल में सेव कर दें। ठीक है, एक्सेल फाइल में सेव हो जाएगा आपका, ये कुछ टाइम लगता है इसको, वो सेव कर देते हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि इसको आपने ओपन करना है, ये कीवर्ड्स आपके आगे हैं, लेट्स गो फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपकी फाइल आती है हीलियम से। हमें इसमें क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें चीज़ चाहिए होती है सर्च वॉल्यूम, कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स और सीपीयू। आप इस कॉलम को कंट्रोल करके सेलेक्ट करें। ठीक है, और क्योंकि ये अननेसेसरी है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अमेजन के मैंडेट ऑर्गेनिक है, कंट्रोल माइनस करेंगे, ये आपके ख़त्म हो। अब यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है सब पर, कंट्रोल सी, फाइन। इसके साथ ही हम फिर क्या करेंगे, हम जो आपकी शीट है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर लूँगा, ये आप, तो ये आपका टाइम काफ़ी इसमें सेव हो जाए। इसमें आप क्या करेंगे, इसका टाइम की मूवमेंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको 12 कर दिए, यहाँ से और बॉर्डर सेलेक्ट कर दिए, इनको थोड़ा सा ज़रा, ठीक हो गया, समझ लगी आपको, आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए, ये आपका बन गया है हीलियम टैब। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं, जो आप प्रोडक्ट लेते हैं ना, जीएस का स्क्रीनशॉट, वो तो आपको पता है कि आपने टॉप 10 के लेने हैं, वो बेशक आपके 2 इंच में आ जाए या 3 में आ जाए, स्क्रीनशॉट आपको बता दिया है कि किस तरह लेना है। इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है, इसमें हमें देखना कि इस पिक्चर को आप देखेंगे, ये ब्लैक बॉर्डर्स हैं और सबका इक्वल डायमेंशंस है, तो कोशिश करें कि आप इनको अच्छे तरीके से करें। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर मैंने अगर ट्रांसपोर्ट की है, इसका साइज़ है फॉर एग्जांपल, जब मैं करता हूँ ये है, तो मैं चाहता हूँ कि इनका साइज़ ठीक हो, फॉर्मेट में आप ये आपने साइज़, ठीक है, ये दोनों अनलॉक किए। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबका 3 इसकी हाइट हो और इसकी विड्थ 5, आप कोशिश करें, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका बॉर्डर भी सिलेक्ट करें, बॉर्डर आप यहाँ से इसका, ये हो गया, ठीक हो गया, ये मेरा पहला आ गया है। उसके बाद दूसरी का भी आपने यही तरीका अप्लाई करना है, इनका साइज यहाँ से 3 इंचज़ हाइट और वेट अपने 5 इंचज़, और इन सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अच्छा करके ज़रा सेंड करना, ताकि ये एक्चुअली ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। डाटा तो आप माशाल्लाह सब क्लिक कर लेंगे, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल अगर आपको क्लाइंट को कुछ चीज़ भेजनी पड़ जाए, तो उसको पता चले कि आपने एक अच्छा काम किया। अच्छा, इसके बाद ये आपका जेएस का स्क्रीनशॉट आ गया, इसका भी एग्जाम्पल वही मेथड है, ऑर्डर एंड साइज 3 एंड 5, तो यही होना चाहिए। ठीक हो गया, वायरल वायरल लॉन्च का आ गया, ये देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड, जो टॉप 20 सेलर्स आपके आ गए, आपका ट्रेंड आ गया और आपका एनालिसिस आ गया। इनका साइज भी 3 5 है सबका, और उनके आपने ब्लैक बॉर्डर्स भी हाईलाइट कर दिए। अच्छा, गूगल ट्रेंड, इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, मोस्टली मैंने देखा है, वो ये ऊपर वाला सेक्शन शो ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपल ये ग्राफ शो कर देते हैं, दिस इज नॉट अ गुड। उसमें आपने करना क्या है, आपने इसका नेम भी हाईलाइट करना है। मैं चलो आपको लेके दिखाता हूँ इसके साथ।
ठीक है, ये गूगल पेंड आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं यूएस रीजन लिखता हूँ बस। ठीक है, यहाँ से इसको मैं थोड़ी पास्ट 5 years। ठीक है, ये आपके पास इसका डायरेक्ट प्राइस का आगे ग्राफ आपने क्या किया, आपने प्रिंट स्क्रीन किया, आप इसके ऊपर गए हो। ठीक है, पेड में आपने उसको लिखिए कंफर्म। ठीक है, पेड में आ गए, यहाँ से आपने इतना इसको क्रॉप करना है, हमारा सेक्शन ये है, क्रॉप किया इसको। अच्छा, इसको हाईलाइट आपने ये किस तरह करना है ताकि पता चले विजन कौन सा है उसका, किस कीवर्ड के ऊपर आपने किया है, कितने टाइम पे किया है, 5 मिनट्स, या फिर आप इसको सेव कर दें। चलिए आप चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर दोबारा। ये आपका हीलियम का कवर हो गया है, उसके बाद आपका फाइलिंग भी कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको मैंने ये भी बता दिया है कि हमने कीवर्ड्स किस तरह कॉपी पेस्ट करने होते हैं शीट के अंदर। इसके बाद ये टॉप 10 सैलड्स ये भी आपको बता दिया है कि उनकी विड्थ और साइज़ कितना होना चाहिए, जिसका ब्लैक बॉर्डर्स होना चाहिए। ये आपको जीएस के टॉप 20 सैलड्स का भी बता दिया है। इसके बाद का है, हाँ, ये हीलियम का ये ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा था कि जब आप हीलियम का भेजते हैं ना ग्राफ, तो उसके साथ आप ये मेंशन लाजमी भी किया करें कि उसका कीवर्ड क्या है और उसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ के ऊपर कितना शो है। प्रेजेंटेशन ज़रा थोड़ी आपकी ज़रा बेहतर हो जाएगी। ऑल टाइम है, इसका कीवर्ड क्या है, इसके जब आप हीलियम का सर्च वॉल्यूम ग्राफ देखते हैं ना कीवर्ड का, तो एंड पे आप उसके ऊपर माउस जब रखेंगे साइड के ऊपर जस्ट, वो आपको पॉपअप कर देगा कि उसका सर्च वॉल्यूम ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर है आपके तो पूछ लें आप। किसी का भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? अजीम भाई, मैंने ये पूछना था कि जो VL ट्रेंड ग्राफ है जी, वो जो शो हो रहा है उससे चेंज भी कर सकते हैं उसे 5 इयर्स पे? वीएल ग्राफ मेरे ख्याल वो शो नहीं, वो चेंज नहीं करता, मैंने किया नहीं है ट्राई, लेकिन वो एटलीस्ट 2 साल का तो आपको देता होता है। डिपेंड करता है कितनी पुरानी लिस्टिंग है, लेकिन वो मिनिमम 2 साल का देता है, 2018 से लेकर अभी 2020 तक दिखाता है। वो काफ़ी होता है, उतना सही। ज़्यादा ना हमें पता चल जाता है कि 2 साल में वो कहीं सीजनैलिटी तो नहीं है इसकी वजह से होती है इतना 2 साल अच्छा, का। और जी, जी दूसरा मैंने ये पूछना था कि सेरिब्रो में जो है हम जो कीवर्ड से भी सर्च कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एसियन अच्छा, ये ASIN? अच्छा, ये चल पाता हूँ। जो सेरिब्रो है ना, ये रिवर्स एसिन के लिए है। रिवर्स एसिन क्या चीज़ होती है कि हमें ये पता चले कि मैं जिस
जिस प्रोडक्ट का एसिंग है वो प्रोडक्ट किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, सेरेब्रो आपको ये बताता है। मैग्नेट आपको जो बताता है वो आप क्या करते हैं, वो आप वर्ड को लेते हैं, वो आप मैग्नेट में पुट करते हैं, वो उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको मैग्नेट में पता चलते हैं। अच्छा तो दोनों में फ़र्क है। सेरेब्रो जो सा है वो आपको रिवर्स एसिंग करके बताता है कि इस एसिंग किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है। जो मैग्नेट है वो आपको जस्ट ये बताता है कि इस वर्ड आप कोई वर्ड कॉपी पेस्ट करके मैग्नेट में डालेंगे ना तो वो आपको उससे रिलेटेड सारे वर्ड बताते हैं। सही। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक इसके अलावा किसी का बस क्वेश्चन? मेरा ये थैंक यू यही क्वेश्चन था मेरा। फिर अगला स्टार्ट करते हैं, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग टिप्स आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग का हमें क्राइटेरिया, आप सबने वीपीसी लिए है, वो उसमें हमें पता है कि हमें क्या क्या देखना है, क्राइटेरिया क्या है, लेकिन आप ये भी देखें कि हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आप अपना टाइम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। मसलन कैटेगरीज, आपको पता है कि वीबीसी ने वो अपने ग्रुप में शेयर भी की है कौन सी कैटेगरीज आपने वो देखनी है। आपने कोई क्रेडिट कैटेगरी में नहीं जाना, जहाँ आप क्रेडिट कैटेगरी क्या है उसको वहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, अमेजोन का सर्टिफिकेशन देनी पड़ती है। ये फूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं, सीजनल प्रोडक्ट में आप बिल्कुल ना जाएँ। उसके बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो एफबीएम या अमेजोन जो ब्रांड डोमिनेटेड हो। फिर ऐसे प्रोडक्ट्स आप ना चूज़ करें जो जिनके अंदर कोई ग्लास लगा हो या जिनका चांसेस हो कि वो शिपिंग के दौरान डैमेज हो सकते हैं। फिर आप नाइफ प्लेट्स ये बिल्कुल ना देखें, क्यों, इनके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप ना देखें जिसके अंदर केमिकल्स या लिक्विड होते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं टेम्परेचर के साथ। इसके अलावा आप देखें कि ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल ना देखें जिनका कॉन्टैक्ट ह्यूमन बॉडी से हो रहा हो, जैसे स्मार्ट बेल्ट्स हो गए हों, बॉडी पोस्चर हो। फिर ये सर्टिफिकेशन अमेजोन मांग सकते हैं क्योंकि ये हेल्थ केयर के अंदर आ जाते हैं, तो इनसे अवॉइड करना है। जैसे आप और प्रोडक्ट है शोल्डर स्टेबिलिटी ब्रेस, पोस्चर करेक्टर, ये तो बिल्कुल ही ना चलना। इसकी क्या वजह है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ बेचेंगे तो आप किस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं कि आप ये चीज़ यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर ये इफेक्ट होगा। इन केस आपके जो कस्टमर है वो आपको 4-5 कस्टमर बैड रिव्यू दे देते हैं कि जी हमने ये चीज़ यूज़ की है, हमारा पोस्चर तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, तो आपकी जो सारी रेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो क्लेम करती हों और जिनका ह्यूमन बॉडी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। ठीक है। अच्छा, इसी की क्राइटेरिया टेम्पलेट और कैटेगरी को मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी है कि ये है थर्मोमीटर स्ट्रिप्स। ठीक है। ठीक है, ये आपको बतानी है थर्मोमीटर स्ट्रिप्स। अच्छा, इसमें आप ये देखिए थर्मोमीटर स्ट्रिप, मैंने एक बार ये प्रोडक्ट सर्च किया था, इसके स्टैट्स बहुत अच्छे होते हैं इस तरीके से, लेकिन इसका वजह क्या है कि स्ट्रिप, हम अगर 10,000 स्ट्रिप फॉर एग्जाम्पल में बोलते हैं, अब आप 10,000 को शायद ही आप हर स्ट्रिप को चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ वहाँ पहुँच जाती है, अब इसमें कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, ये ऐसे प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी होती है कि यार ये चले या ना चले स्ट्रिप्स के, तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपने नहीं देखने हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक हार्डल और प्रोडक्ट हंटिंग में आती है कि आप, मैंने देखा कि आप वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं प्रोडक्ट की। वेरिएशन का मतलब है कि जो आपका मेन कीवर्ड है, जब हम उसको टाइप करते हैं तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आते हैं वो वेरिएशन ना सिर्फ कलर में बल्कि उनका डिज़ाइन और उनकी शेप, उनका वेट, उनके डायमेंशन, उसके फ़र्क बहुत आ रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है, वो रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ।
अब ये देखिए, अब ये वर्ड है 21 का 21 फोल्डिंग सन ग्लास होल्डिंग। जब आप इसके हम ऊपर टाइप करेंगे तो आपको ऑब्वियसली वेरिएशन है, क्योंकि स्पेसिफिक कीवर्ड ही बहुत कीवर्ड है। सन ग्लास होल्डर, अब इसमें प्लास्टिक के भी होंगे, वुडन भी होंगे, शीशे के भी होंगे। तो आप ये देखना कि आप जो वर्ड टाइप कर रहे हैं क्या स्पेसिफिक है, ज़रा ब्रॉड तो नहीं। अगर मैं अमेजोन के ऊपर सर्च करता हूँ चेयर, तो ओबियसली वो तो आपको कोई पर्टिकुलर नहीं देगा, वेरिएशन तो फिर कंपल्सरी के आएंगे आएंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए बैम्बू वुडन चेयर, ये स्पेसिफिक कीवर्ड है, तो बैम्बू से रिलेटेड आएंगे, तो आपको शायद समझ रहे हो मेरी बात का कि जो कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप जो कीवर्ड यूज़ करें वो आपका रेलिवेंट भी होना चाहिए और स्पेसिफिक भी होना चाहिए। ठीक हो गया, इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, कीवर्ड अभी आपको एक टेस्ट केस में करता हूँ मैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, ठीक है, और इसके हर चीज़ इसकी बड़ी अच्छी थी, वेट, ब्रांड डोमिनेंस की रेवेन्यू अच्छा था, कंपटीशन ऐसा था, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह क्या थी? अब देखिए, इसका कीवर्ड तो इसके रेलिवेंट हैं लेकिन स्पोर्टिव नहीं है। देखिए, ये पहला 32,000 है, दूसरा उसका 2000 है, फिर 2000, फिर देखें 1000 में कोई है ही नहीं, 600 200। ये ऐसा लग रहा है समथिंग इज मिसिंग। सर्च वॉल्यूम पे कीवर्ड्स कहीं ना कहीं मिसिंग है या कोई इशू है इस वर्ड के साथ। उसकी वजह क्या थी? ये आप देखें, ये 3 mm इंटू 260 mm है, मतलब कि इसका ये साइज़ है। जब मैंने इसको हीलियम के ऊपर सर्च किया था, तो आपको ये दिखाऊंगा, तो आप ये देखें कि ये देखें 4000 भी है, 2000 2000 2000 बीच में काफ़ी हैं, लेकिन ये मैंने इनको चूज़ क्यों नहीं किया? तो चूज़ इसलिए नहीं किया, मटेरियल तो सेम है लेकिन साइज़ का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे 3 mm है, 4 mm है, 5 mm है। ये 4 mm 5 mm इररिलेवेंट कीवर्ड्स हैं। मटेरियल तो हमारा है, लेकिन जिस आदमी ने 3 mm लेना है वो 4 mm टाइप नहीं करेगा, 5 mm करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट मेरा जैसे 3 mm है, तो मुझे वो वर्ड ऐसे ये नहीं डालने चाहिए जो किसी दूसरे प्रोडक्ट या किसी दूसरे डायमेंशन के प्रोडक्ट के ऊपर ले जाए। जैसे देखें ना, तो अगर मैंने 3 mm का बेच रहा हूँ, तो अगर ये 2-2,500 लोग 4 mm बेच रहे हैं, 4 mm टाइप कर रहे हैं, इट्स मीन दे हैव द इंटेंशन टू बाय द 4 mm, नॉट द 3 mm। इसी तरीके से जो 5 mm टाइप कर रहे हैं, दे हैव द क्लियर इंटेंशन टू बाय द 5 mm। इसलिए ये वर्ड इररिलेवेंट दोनों होते हैं, 4 mm 5 mm। तो ये आपको बताने का मकसद क्या था? जब आप कीवर्ड शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, तो आप ये देखें कि आप जो कीवर्ड देख रहे हैं, क्या वो आपके प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट भी है, रेलिवेंट भी हो, वो उनका सर्च वॉल्यूम सपोर्टिव भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड्स और प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड अगर किसी की क्यूरी है तो पूछ लें। एनी क्यूरी? नहीं भाई, क्लियर है मुझे तो। अजीम भी एक बात पूछनी जी है। जी मैंने ये जो फाइल है, जी अपना फॉर्मेट फाइल, जी जी इसके एंड पे है अपना कंपिटिटर्स इन्फो, उस पे लिखा हुआ डोंट फिल इट, आई विल फिल हाँ इट माई जी सेल्फ। जी जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये पूछना है कि ये कंपिटिटर इन्फो हम कहाँ से मालूम कर सकते हैं? ये मैं बताता हूँ, ये आप नहीं सिलेक्ट करेंगे इसको। इसकी वजह क्या है? कॉम्पिटिटर आपको, जो सीनियर्स हैं, वो बकर भाई है, अहमद भाई, वो आपको बताएंगे कि आपने कौन सा कॉम्पिटिटर चूज़ करना है। वो हम देखते हैं अच्छा, हमारा हमारा बजट क्या है, उसके लिहाज से हमने सही कॉम्पिटिटर है, अपने देखना है, क्योंकि हमें देखना है कि उसके रिव्यूज़ कितने हैं, उसकी सेल्स वेलोसिटी कितनी है। तो वो आप नहीं करेंगे, वो वही करेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ सबको, वो ये है कि जब आप एक्सेस वाल बेचते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ थोड़ा चीज़ मैं मिस कर दिया। हाँ, ये है, ये इसका साइज़ आपने हर का साइज़ आपने 75 ही रखना है यहाँ से ना जूम में। ठीक है। वो कुछ मैं देखता हूँ, वो कुछ 100 है, किसी का 110 है, तो वो फिर बड़ा ना डिसऑर्डर सी चाहिए। देखना सारे 75 हैं।
ठीक है 75 75 75। तो ये एक प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी आपकी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा सर मैंने ये पूछना था कि अब हमारा प्रोडक्ट है जिस तरह के लेदर जैकेट। आपकी आवाज़ कम आ रही है ज़रा। जी सर, अब आ रही है जी आवाज़? जी फाइन, आप ठीक है। जी सर, तो मैंने ये पूछना था कि जैसे कि लेदर जैकेट है, जी जी हमने देखनी होती है कि प्रोडक्ट कंसिस्टेंट हो, लिस्टिंग उसकी जौन सी है, लेकिन फाइन। अब उसमें जौन सी कैटेगरी है उसमें तो डिज़ाइन डिफरेंट ही आएंगे, तो ऐसे में हम उसको किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? अच्छा ये मैं बताता हूँ। ये इसी का आपने अगर बीबीसी अटेंड किया है तो उसमें वो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ऐसी कैटेगरी में जाए ही ना, कि क्लॉथ्स हो गए हैं या शूज़ हो गए हैं, ये ब्रांडेड कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंट होती है। हम उनको हार्डली आप देखेंगे ना कभी जाके, तो आप देखिए वो थाउजेंड ऑफ रिव्यूज़ में बैठे हैं। जी जी ठीक है ना, तो हमने इन कैटेगरीज में तो जाना ही नहीं होता। ये कपड़ों की ये हो जी गई, जूतों की हो गई, वॉचेस की हो गई, बेल्ट्स की हो गई, जी तो जी। ये वो हमारा दरअसल प्रेफर्ड नहीं होता। वो सनी भाई दरअसल वो लेदर जैकेट्स का काफ़ी बोलते हैं ना, और हाँ एक उनके हैं भी स्टूडेंट जिन्होंने बेल्ट का जो सा अच्छा है लिस्टिंग दी हुई है, वो इंटरव्यू में बता भी रहे थे कि वो बहुत उनका एक स्टूडेंट है जो बहुत उसकी सेल है अच्छा वो बेल्ट की, लेदर अच्छा की। चलो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर देता हूँ। जी अमेजोन के जी ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट भेज सकते हैं। हम क्यों जी कहते हैं कि आप ये ना करें, हमने अपना बजट देखना होता है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी कहता है कि आप 10,000 15,000 का बजट रखें, ये हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। आप गेटेड कैटेगरीज में भी जा सकते हैं, उसको वजह क्या हम जी नहीं करते, उसके लिए हमें सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, हमारा एक्स्ट्रा बजट लगता है। आप लेदर जैकेट भी बेच सकते हैं, उसकी डिमांड है, लेकिन क्या आपको ब्लीडिंग बहुत करनी पड़ेगी। समझे आप मेरी जी बात? मतलब कि वहाँ जी पर जी देखें थाउजेंड में कंपेटिटर्स बैठे हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको बहुत सारा ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। मे भी आपको 10,000 तो आपकी ब्लीडिंग पे ही लग जाए। जी जी। ये वजह अच्छा होती है। जी जी ठीक है, वो पॉइंट क्लियर है। अच्छा, इसमें फिर ये नहीं ना होगा कि हम लिस्टिंग कंसिस्टेंट देखते हैं, उसमें फिर ये है कि जितनी हमारी टॉप पे होगी उसके हिसाब से वो सेल मिलेगी हमें? जो टॉप 10 होते हैं ना, वहाँ से हमें पता चल जाता है। हमारा ये होता है कि हमें मिनिमम 300 सेल्स की होनी चाहिए यूएसए के जी लिए। जी फाइन, जी जी एवरी टॉप 10 की ठीक। देखें तो उसकी मिनिमम 300 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 300 इज़ अ गुड 10,000 टू 15,000 के बजट के लिए, यूएसए के लिए। उसमें फिर डिजाइन जौन सा होता है जैकेट का, वो तो नहीं ना हम उसको कंसीडर करते ना इतना, देखिए अगर क्योंकि आपका वो तो बजट, हाँ मतलब अगर आपका बजट हमारा 10,000 से 15,000 या 15,000 से 20,000 है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे में ना जाएं, क्योंकि इतनी वेरिएशन जब आ जाती है ना किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो कस्टमर जी जी कंफ्यूज हो जाता है। अब मैं सही। इसको आपके एक मज़े की बात बताने लगा हूँ, ये आपकी इसी बात से ना मुझे समझ लग गई। हम जब देखते हैं ना ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट कीवर्ड रेलिवेंसी और प्रोडक्ट, जी जी ठीक है। अच्छा आप ये देखिए कि ये है ब्राउन पेपर बैग्स, फाइन नज़र आ रहा है आप सबको? जी जी आ रहा है। अच्छा आप ये देखिए, ये दिखने में तो आपको सब ब्राउन पेपर बैग्स ही लग रही हैं, ठीक है। जी जी ये देखिए ये सब ब्राउन पेपर बैग है। अब हम, लेकिन अगर आप थोड़ी देर इस पर गौर करें, ये देखें फर्स्ट वन 4 पाउंड, ठीक हो गया। लंच सेकंड करें, लंच बैग है ये। फोर्थ वन की डायमेंशन डिफरेंट है। थर्ड फोर्थ वन ये आ गया, ये क्राफ्ट ब्राउन पेपर, इसके अब वेट का प्रॉब्लम है। देखिए कोई लंच बैग बेच रहा है, कोई समथिंग एल्स बेच रहा है, फ्लैट ब्राउन का पेपर। कहने का मतलब क्या है कि आप वो प्रोडक्ट देखें जिनका पर्पस भी सेम हो और उनकी वेरिएशन भी कम हो। अब ये जितने भी ब्राउन पेपर बैग्स हैं ना, इन सब का पर्पस भी डिफरेंट है, इनका वेट भी डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए इस प्रोडक्ट के अंदर, ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर हम नहीं जाते हैं जिनकी वेरिएशन ज़्यादा सही। है। देखने में तो मैं ये अच्छी एग्जांपल थी आपको, ताकि आपको पता चले जी कि आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। अब ये देखिए क्या आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं उसका पर्पस सेम है। अगर पर्पस नहीं सेम, तो जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो लाजमी कंफ्यूज हो। ठीक है, ये देखें लिखे यूज ठीक। रेलिवेंट एंड स्पेसिफिक कीवर्ड्स शुड नॉट बी बोथ। अच्छा ये भी आपको बता दूं कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेजोन के ऊपर लिखेंगे ना बार्बर सीजर्स,
तो जी जी वो आपको बहुत मल्टीपल टाइप्स के दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक कीवर्ड लिखूं, थिनिंग शेयर, ठीक है, तो आप देखिए एक पर्टिकुलर किस्म की मेरे पास इजर है, नजर आ जी रहा है आपको। इसलिए ये कहते हैं कि जो कीवर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी कि जी आपका जो कीवर्ड है वो स्पेसिफिक हो, सही। ब्रॉड ना हो। ब्रॉड में अगर मैं इसको लिख देता ना वो बार्बर सीजर, तो वो तो आपको मल्टीपल टाइप्स की नजर आनी थी।